मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर EAFM सेकंड के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आज चेक के बारे में। बैंकिंग के अंतर्गत चेक जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये व्यावहारिक टॉपिक भी है और डे टू डे में काम आने वाला भी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, विनिमय साध्य विलेख है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी आपको मैंने बताया है, मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको चेक के बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन आज पुनः इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और परीक्षा के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको आज हम चर्चा कर रहे हैं इसके संबंध में, चेक के बारे में। देखिए, चेक का अर्थ एवं परिभाषाएं, जैसा कि आपको मालूम है, साधारण शब्दों में चेक का अर्थ एक लिखित पत्र से है जिसके द्वारा धन जमा कराने वाला व्यक्ति बैंक को अपने खाते से धन का भुगतान करने का आदेश देता है। अन्य शब्दों में चेक एक प्रकार का आदेश है जो जमाकर्ता अपने बैंक को देता है, जिसके द्वारा बैंक को चेक में लिखी राशि का भुगतान उस व्यक्ति को या वाहक को मांग करने पर भुगतान करना होता है। चेक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार इसको परिभाषित किया गया है। चेक एक विनिमय पत्र होता है जो एक विशेष बैंकर के नाम से लिखा जाता है और बिना मांग किए भुगतान न करना व्यक्त किया जाता होता है। विनिमय साध्य विलेख संशोधित अधिनियम 2002 संख्या 55 की धारा 6 के अनुसार चेक किसी निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया विनिमय पत्र है और मांग पर देय अन्यथा नहीं है, और इसमें खंडित चेक का इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक शामिल है। धारा 6 का स्पष्टीकरण फर्स्ट ए एवं फर्स्ट बी। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक का अर्थ ऐसे चेक से है जिसमें कागजी चेक की हूबहू दर्पण छवि या यथावत प्रतिकृति शामिल हो, सुरक्षित तरीके से जनित लिखित एवं हस्ताक्षरित हो कि आंकिक हस्ताक्षर जीव सांख्यिकी से या उसके बिना हस्ताक्षर तथा विषम गुप्त या अदृश्य प्रणाली के प्रयोग के न्यूनतम सुरक्षा मापदंडों या प्रमाणों को सुनिश्चित कर लिया गया है। इस प्रकार से चेक एक महत्वपूर्ण विनिमय साध्य विलेख है जिसे प्राय हम उपयोग में लेते हैं, चाहे व्यापार करते हो या किसी को भुगतान करना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरे पूर्व के व्याख्यानों में कि चेक एक महत्वपूर्ण विनिमय साध्य विलेख है और इसके माध्यम से हम किसी को भी भुगतान कर सकते हैं। चेक के आवश्यक तत्व के बारे में जानकारी होना हमें आवश्यक है और चेक के जो आवश्यक तथ्य है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है चेक का वो यह है कि ये लिखित विलेख है, रिटन इंस्ट्रूमेंट है। यानी चेक एक लिखित विलेख होता है। सामान्यतः बैंक शाई से लिखे हुए चेकों का भुगतान करते हैं। इसमें इंक पेन, बॉल पेन एवं टाइप इंक आदि सम्मिलित है। पेंसिल से चेक नहीं लिखा होता है। पेंसिल से लिखे गए चेकों को सही नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें जालसाजी की संभावना बनी रहती है। अगर हम पेंसिल से किसी चेक को लिखेंगे तो कोई भी उसको इरेज करके, उसको मिटा के अधिक राशि लिख सकता है, जालसाजी कर सकता है। इसलिए पेंसिल से लिखे गए चेकों को सही नहीं मानते, किंतु आजकल कंप्यूटरीकृत चेक भी मान्य होते हैं। इस संबंध में AP शेल्डन का मत है कि चेक पेंसिल से या स्याही से लिखा हुआ, टाइप किया हुआ अथवा छपा हुआ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि पेंसिल से चेक हमें नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह से इसकी आवश्यक तत्व है। यानी चेक आपका लिखित में होना चाहिए, लेकिन ये इंक पेन, बॉल पेन और टाइप्ड इंक से ही लिखा हुआ होना चाहिए। इसी तरह से शर्त रहित आदेश, चेक का रूप हमेशा आदेशात्मक होता है, इसलिए इसमें ग्राहक बैंक को आदेश देता है, लेकिन वह अपने इस आदेश में कोई शर्त नहीं जोड़ सकता है। अगर किसी प्रकार की शर्त उसमें लगा दी जाती है तो उस चेक का भुगतान नहीं होगा। इसलिए ये आवश्यक तत्व है चेक के बारे में कि यह शर्त रहित आदेश होता है। यदि कोई शर्त लगा देता है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने के लिए
बाध्य नहीं है। जैसे मान लीजिए पे टू राम, और आपने उसमें शर्त जोड़ दी पे टू राम इफ़ ही गिव्स बुक्स, तो ये एक तरह से ये जो कंडीशन अगर इस तरह की लग गई तो ऐसी स्थिति में चेक का भुगतान नहीं होगा। इसी तरह से विशेष बैंक को आदेश, ऑर्डर टू स्पेशल बैंक, चेक का एक आवश्यक तत्व यह भी है कि यह विशेष बैंक को आदेश देता है। बैंक के नाम के साथ साथ उनका पता भी लिखा होता है ताकि उसका भुगतान करने के लिए प्रस्तुत करने में कठिनाई न हो। सामान्यतः ये जो ग्राहक चेक इशू करता है तो जहाँ ग्राहक का बैंक खाता है तो उस बैंक का एड्रेस उस चेक में लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से ये एक अपने विशेष बैंक को आदेश देता है, अपने बैंक को एक तरह से ये आदेश देता है कि संबंधित व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को विशेष राशि का भुगतान कर दिया जाए। इसी तरह से नंबर नेक्स्ट है जो तत्व आपका वो निश्चित राशि का, सर्टेन अमाउंट। यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। चेक में निश्चित राशि लिखी हुई होती है जिसका भुगतान बैंक को करना होता है या बैंक को भुगतान का आदेश दिया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि किसी अन्य वस्तु के भुगतान के लिए दिया गया आदेश चेक की श्रेणी में नहीं आता है। यानी निश्चित राशि का मतलब है कि अगर 5,000 का भुगतान करना है तो उसमें 5,000 रुपये लिख दीजिए, अंकों में और शब्दों में 5,000 रुपये लिखेंगे तो ये एक निश्चित राशि होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 5,000 या 7,000 या 5,000 या 6,000, इस तरह से आप लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। आपको स्पष्ट लिखना होगा कि 5,000 का भुगतान करना है या 6,000 का, स्पष्ट आपको अंकों में और शब्दों में आपको लिखना होगा। तो एक तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है निश्चित राशि। इसी तरह से प्रापक या आदाता निश्चित हो, सर्टेन पेई, यानी यहाँ यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि चेक का भुगतान किसको किया जाए। निश्चित होना चाहिए, चाहे व्यक्ति या संस्था को। ऐसा होने से चेक का भुगतान उस व्यक्ति या संस्था अथवा वाहक को किया जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि चेक कैसा है, आदेशित है या वाहक। कभी कभी चेक का लेखक स्वयं भुगतान लेना चाहता है तो वो चेक में पे टू सेल्फ लिख लेता है। ऐसी स्थिति में चेक का लेख भी प्रापक या आदाता होता है। इस प्रकार चेक के प्रापक या आदाता हो सकते हैं, जैसे पे टू सोमानी पीजी कॉलेज जोधपुर, पे टू शिखा सेव, पे टू रामलाल। तो इस तरह से प्रापक यो आदाता जो है वो निश्चित होना चाहिए। यदि किसी चेक पर पे टू विकास लिखा गया है तो उसका भुगतान विकास अथवा उसके आदेशी व्यक्ति को ही मिल सकता है, लेकिन यदि चेक पर पे टू विकास ओनली लिखा है तो उसका भुगतान केवल विकास को ही होगा, किसी अन्य को नहीं होगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण तत्व है मांगने पर भुगतान। देखिए, चेक हमेशा मांगने पर भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके लिए चेक को बैंक में प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त चेक के भुगतान की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। यानी कि चेक को अगर आपने घर पर दराज में रख दिया है और आप भूल गए हैं, यानी आपको चेक मिला 5,000 रुपये का और आपने उसको घर में रखकर, दराज में रखकर और भूल गए कि भाई पेमेंट आ जाएगा, तो इस तरह से आपका पेमेंट नहीं आएगा। अगर आपको पेमेंट चाहिए तो आपको बैंक में जाना होगा, उसको बैंक में सबमिट करना होगा, तभी आपको भुगतान की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रहे कि चेक का भुगतान मांगने पर ही मिलता है। इसी प्रकार से चेक पर हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है कि चेक पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है, परंतु किसके? चेक पर खातेदार के स्वयं अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर लेखक के रूप में होना आवश्यक है, लेकिन हस्ताक्षर बैंक के खाते में दिए गए नमूने हस्ताक्षर जैसे होने चाहिए। यानी साइन आपके वही होनी चाहिए जो बैंक खाते में आपके द्वारा दिए गए हैं उनसे, क्योंकि जब चेक का पेमेंट करता है बैंक तो उस साइन को जो बैंक खाते में आपने दे रखे हैं उससे उसका मिलान चेक पर किए गए साइनों से करता है, और जब मिलान होता है तभी उसका भुगतान होता है। तो चेक एक महत्वपूर्ण तत्व है और चेक के अंतर्गत साइन जो है, हस्ताक्षर जो है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपने पूरा चेक भर दिया, आपने निश्चित राशि भी लिख दी, आपने तारीख भी निश्चित लिख दी, आपने जो है राशि और जिसको देना है वो निश्चित प्रदाता का नाम भी आपने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन अगर आपने साइन नहीं किए तो उसका चेक का भुगतान नहीं होगा। इसी तरह से
जो नेक्स्ट तत्व है वो सुपुर्दगी, डिलीवरी, यानी चेक ने आपने सब कुछ कर दिया, आपने राशि भी लिख दी निश्चित, आपने जो है प्रदाता का नाम भी लिख दिया, आपने जो है तारीख भी लगा दी, साइन भी कर दिए, लेकिन अगर आपने चेक जो है वो अपनी ही खुद की ही दराज में रख लिया, आपको चेक देना है रामलाल को, आपने रामलाल के नाम चेक लिख दिया, लेकिन वो चेक आपने डिलीवर नहीं करके आप अपने ही दराज में रख लिया, तो ऐसी स्थिति में चेक का भुगतान संभव नहीं है। यानी चेक को आपको डिलीवर करना पड़ेगा, रामलाल को देना पड़ेगा, तभी वो चेक का भुगतान उसको मिल पाएगा। इसी तरह से अन्य तत्व है, चेक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हो सकता है, चेक पर हस्ताक्षर शाही से अथवा अंकित डिजिटल हो सकते हैं, चेक की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती, चेक पर टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, चेक में भुगतान को जाने वाली रकम स्पष्ट रूप से शब्दों और अंकों में लिखना आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से चेक एक महत्वपूर्ण निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, विनिमय साध्य विलेख है, जिसकी व्यवहार में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, जब भी किसी को भुगतान, यानी जब व्यापारी एक दूसरे व्यापारी को भुगतान करता है तो प्राय चेक का उपयोग करता है वर्तमान में। तो चेक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चेक आपके वाहक चेक भी हो सकते हैं, चेक आपके आदेशित चेक भी हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, और ये केवल मात्र रिवीजन के तौर पे मैंने आपको ये चेक के बारे में विस्तार से बताया है। थैंक यू, धन्यवाद।